नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैंने इस बिहार को जनता को कन्विंस करने के लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रहा हूं कि जनता लीडर कैसे चुने इस बिहार में। और बिहार में भी लोकसभा चुनाव होने वाली है, तो कैसे अपने सच्चे लीडर को चुना जा सकता है इस बिहार में, ताकि 5 साल में बिहार बहुत ज्यादा आगे की ओर जा सके। और बिहार का असली नेता कौन हो सकता है, तो मैंने इस टॉपिक का नाम रखा अच्छे नेता पहचानने की कला। तो इस बिहार में एक सही नेता कैसे पहचाना जा सकता है, जनता कैसे इस बिहार को सही नेता को पहचाने। जिस दिन बिहार को सही नेता को पहचान करना आ जाएगा बिहार वासियों को, तो बिहार इतना ज्यादा बेरोजगार कभी नहीं हो सकता है। तो क्या नौकरी करने वाला अच्छे नेता को पहचान कर सकता है, क्या बिजनेस करने वाला पहचान कर सकता है, क्या गलियों में घूमने वाला पहचान कर सकता है, क्या नालियों साफ करने वाला पहचान कर सकता है। इस बिहार में अच्छे नेता को पहचान कौन जनता कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है। तो इसी चीज को मैंने रूबरूब आप लोगों को सही तरीके से कराने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि बिहार को बहुत ज्यादा आगे की ओर ले जाया जा सके। मैंने कोविड-19 में बहुत ज्यादा बिहार को पीछे होते हुए देखा, और बिहार में बहुत ज्यादा लोग, युवाओं साथियों हमारे बेरोजगार हैं। तो कैसे रोजगार मिल सकता है, किस नेता को लीडरता वाला गुण है हमारे बिहार में, किस नेता को जिताना चाहिए। तो सबसे पहले तो नेता की पहचान है जो नेता बनना चाहता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, जनता को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नेता बनना है, यदि आपको लीडर बनना है, तो सबसे पहले आपको में वो गुण होना चाहिए जो किसी में न हो। तो वो गुण क्या है? जैसे वो गुण है कि आपको इस बिहार में लीडर बनना है, इस दुनिया में लीडर बनना है, इस जनता के बीच में लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए किसी को कन्विंस नहीं करे, किसी को अपना आप को बताए नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद दिखने लगता है। यदि आप में इस बिहार के लिए कुछ करने की चाह है, यदि आप में कुछ जनता के लिए करने की चाह है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आज हमारे इस देश का, इस इंडिया का असली लीडर गांधी जी को देखिए, इस इंडिया का असली लीडर भगत सिंह को देखिए, इस इंडिया का असली लीडर भीमराव अम्बेडकर जी को देखिए। तो इस सारे लोग में कुछ करने के लिए, देश के लिए जुनून था, जनता के लिए कुछ करने के लिए जुनून था, लोगों के लिए कुछ करने के लिए जुनून था। इसी कारण इन लोगों ने इतना बड़ा प्रसिद्ध लीडर है इस दुनिया में, विश्व में इनका नाम आता है। तो यदि सच्चे लीडर बनना है तो उस लीडर में एक गुण होना जरूरी है। क्योंकि जो लीडर में गुण होगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस दुनिया के लिए, तो उसे लीडर बनाने से पहले जनता बना देती है, बनने से पहले बना देती है। तो कौन इस दुनिया में हो सकता है लीडर? तो लीडर बनने के लिए जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने देखिए, जो किसी को पानी छूने से भी लोग डरा करते थे, आज उन्होंने पूरे इतिहास को लिख डाले इस भारत में, पूरे संविधान को लिख डाले इस भारत में। तो कैसे लिख डाले? जैसे उनमें लीडरता वाली गुण था, उनमें सोचने की शक्ति था। मनुष्य का रग रग में एक ही खून बह रहा है, फिर भी लोग जातिवादी क्यों कर रहे हैं? तो उसी प्रकार इस बिहार को केवल काम से मतलब है, इस बिहार को ग्रो होने से मतलब है, नहीं कि जातिवादी से मतलब है। जात प्रथा को छोड़िए और एक सही लीडर को चुनिए। तो मैंने ऐसे जो कुछ भी कहे, लेकिन मैंने लालू जी का थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ इसलिए इस वीडियो में, ताकि उनमें कुछ नेता वाली गुण है, उस गुण को मैंने बता रहा हूँ। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, उनको बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जनता के सामने इस सच्चाई को ला रहा हूँ कि उनमें क्या ऐसा गुण है जो कि लीडरता दिखलाती है। पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व तक जानता है कि बिहार का एक सही नेता लालू जी थे। तो जैसे पूर्वजों ने हम लोगों को बताते हैं, शायद 1990 में तो हम लोग थे नहीं, तो पूर्वजों ने हम लोगों को बताया कि इस बिहार में पहले जातिवादियां लोग करते थे, लोगों को उठने बैठने की पावर नहीं रहता था, फॉरवर्डों के सामने लोग जातिवादी करते थे, अपने आप में लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। तो लालू जी में मैंने उस गुण को देख रहा हूँ, जो पूर्वजों ने आज बता रहे हैं कि सभी इस चीज को हटाने का काम लालू जी ने इस बिहार में किए हैं।
और करते हैं। तो इस गुण को मैंने देख रहा हूँ लीडरता वाले उनमें। लेकिन यदि सही तरीके से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सुधार दे, यदि जो भी नेता है इस बिहार के लिए कुछ करना चाहे और एजुकेशन सिस्टम को सुधार दे और टेक्नोलॉजी दुनिया को बढ़ा दे, तो इस बिहार में शायद कोई भी युवा साथियों बेरोजगार नहीं रहेगा। जैसे आज नीतीश जी पूरे एजुकेशन सिस्टम को खराब करके रख दिया है, मैंने बहुत सारे वैसे टीचर को मैंने निकाल करके रख दूंगा जिसे सिग्नेचर करने भी नहीं आता है। वो बच्चा को किस तरह से एजुकेशन देगा, वो कैसे बच्चा को कन्वेंस करेगा, वो कैसे इस बिहार को आगे की ओर ले जाएगा। तो जो बहुत ज्यादा इस बिहार को पीछे की ओर नीतीश जी ने ले जाने के काम किए हैं एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। जैसे बिहार को बच्चा को खाने के लिए स्कूल में नहीं, उन्हें परिवार को दिया जाए, परिवार सुखी संपन्न से अपने बच्चा को खिलाए, वो सही है। लेकिन स्कूल में दे करके और इस बच्चे केवल खाने के लिए जा रहा है और टीचर कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं और सोए हुए पैसा को सरकार ने दे रही है। तो इस चीज को सुधारना होगा। मैंने देख रहा हूँ नेता का बच्चा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, गरीब बुजुर्गों के बच्चा जा रहे हैं और इस बच्चे को सही तरीके से एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है और सही तरीके से इन्हें एक मैकेनिकल चीज नहीं सिखाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाया जा रहा है। तो कैसे इस बिहार को ग्रो किया जा सकता है? यदि कोई भी इस बिहार में नेता बने तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधार करे, और जब तक इसे सुधार नहीं किया जाएगा तब तक इस संसार में बेरोजगारी नहीं खत्म हो सकता है, इस बिहार में बेरोजगारी नहीं खत्म हो सकता है। तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैंने हर लीडर से गुजारिश करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारे। और यदि आपको लगता है कि एजुकेशन सही से दिया जा रहा है बिहार में या इंडिया में, तो आप लोग खुद विजिट करके देख लें। मैंने हजारों ऐसे शिक्षिकाओं को देखता हूँ कि जिसे सिग्नेचर करने का भी अकल नहीं है, वो 40,000 50,000 पेमेंट लेकर के और अपने बच्चे को एक सही एजुकेशन सिस्टम को दिखलाने के लिए बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो यदि वो खुद टीचर हैं, जो खुद एक सही मास्टरी डिग्री लिए हुए हैं, एक सही मास्टर हैं, तो अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे स्कूल में क्यों भेजते हैं? इस चीज को समझा जाए, इस चीज को जनता समझे और सही एजुकेशन सिस्टम कौन नेता दिला सकता है इस चीज को पहचाने और सही लीडर को देखे जो जात पात को छोड़ करके सभी जाति को आगे बढ़ाना चाहता है। उस लीडर को इस बिहार में लाएं और एजुकेशन सिस्टम को सुधार करें और इस इंडिया को, इस बिहार को बहुत ज्यादा रोजगार की ओर ले जा सकता है। तो मैंने किसी को शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैंने एक सही सच्चाई को खुलासा किया और मैं बहुत बड़ा एक कंपनी भी लॉन्च करने वाला हूँ जो कि आज तक किसी ने राजनेताओं ने नहीं किया। मैंने एक छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से, छोटे से मोहल्ला से मैंने बहुत ज्यादा सोच को विकसित किया और मैंने हर एक जनता को समझा, मैंने हर एक बेरोजगार युवाओं साथियों को मजबूरी को समझा और देखा कि हर युवाओं में कुछ न कुछ स्पेशलिटी है। यदि उस स्पेशलिटी पे फोकस करा दिया जाए, यदि उस स्पेशलिटी को डेवलप करा दिया जाए, तो इस बिहार का, इस इंडिया का, इस पूरे वर्ल्ड का कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकता है। नेता भी बेरोजगार क्यों आज हो जा रहे हैं? नेता भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो सारे चीज को, बेरोजगारी को हटाने के लिए बहुत ज्यादा इस दुनिया को टेक्नोलॉजी की ले जाने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम की सुधारने की जरूरत है। तो मैंने बहुत बड़ा कंपनी लॉन्च करने वाला हूँ 2021 का 5वां या 6ठा मंथ में, और इस कंपनी के माध्यम से मैंने करोड़ों देशवासियों को, करोड़ों बिहारवासियों को बेरोजगार से रोजगार की ओर ले जाने की संकल्प लिया हूँ। तो मुझे सपोर्ट करें और मोटिवेशनल गैलरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके पूरे वर्ल्ड में फैला दें, ताकि सही नेता, सही लीडर कौन हो सकता है जनता में पहचान करने की शक्ति आ जाए। धन्यवाद।